Amen. Merry Christmas. Merry Christmas. Amen. Hallelujah. मार्कस का पहला अध्याय का पहला वचन। मार्कस का पहला अध्याय का पहला वचन। Marcus chapter 1 verse 1। कौन पढ़ेगा? इधर आ बेटा, कौन पढ़ेगा? आजा बेटा। मार्कस chapter 1 verse 1। यीशु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू। ऐसा यशायाह नबी की किताब में लिखा है कि पहले ही वचन, पहले ही। आमीन। वापस बोलो। यीशु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू। बस यही है आज का प्रचार, यही है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र। Yes. आमेन, हालेलुया। यही हमारा विश्वास है, यही हमारा विश्वास। यीशु बोलो, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र। आमेन। सुसमाचार क्या है? What is gospel? सुसमाचार क्या है? मेरी बात ध्यान से सुनना। इज़राइल के देश में रोमा का राज था। इज़राइल के देश में रोमा का राज था। जैसे भारत में ब्रिटेन का राज था कि नहीं, उसी तरह इज़राइल के देश के ऊपर रोमा का राज था। तो जब रोमा का राज था तो ये रोमा लोग जो है ये लड़ने जाते, लड़ाई करने जाते, एक दूसरे राज्य से, सम्राट से लड़ने जाते। जब ये युद्ध के लिए जाते हैं तो इज़राइल के लोग, रोमा के लोग अपने अपने शहरों में और गांवों में रुका रहता है कि युद्ध में क्या हुआ। कुछ समाचार के लिए वो लोग अपने घरों में रुका रहता है, बात जोता। जब युद्ध जीतता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब रोमा युद्ध जीतता है, सिपाही लोग आने के पहले एक सिपाही घोड़ा में बैठकर तेजी से इज़राइल के पास आता है और कहता है, सुसमाचार, 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 हमें जीत मिली है। सुसमाचार, सुसमाचार, सुसमाचार मतलब अच्छी खबर, अच्छी खबर, अच्छी खबर, हमें जीत मिली है। आमीन, हालेलुया। सुसमाचार का मतलब क्या है? सुसमाचार का मतलब यह है, मेरी बात ध्यान से सुनना, सुसमाचार का मतलब यह है कि कुछ सालों पहले एक युद्ध हुआ था। कुछ सालों पहले एक युद्ध हुआ था। युद्ध में जीत हुई थी। युद्ध में जीत हुई थी। अब शांति है, शांति है, शांति है। हिब्रू भाषा में शलोम, 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 शांति, शांति, शांति। We have peace। हमारे पास शलोम है, हमारे पास शांति है। सुसमाचार का मतलब, सुसमाचार का मतलब, सुसमाचार का मतलब युद्ध हुआ था, युद्ध में जीत हुई थी, इसलिए आज शांति है, शांति है, शांति है। शलोम, शलोम, शलोम। ये किताब है ना, ये किताब जो हम लेकर घूमते हैं, जिसको कहते हैं सुसमाचार, सही है, सही है। ये एक युद्ध के बारे में, ये एक लड़ाई के
जीत हुई थी। इसलिए यह सुसमाचार है कि आपके पास शलोम है, शांति, शांति, शांति। यह युद्ध किसने लड़ी? यह युद्ध किसके बीच हुई? परमेश्वर और शैतान के बीच हुई। यह युद्ध किसके बीच हुई? परमेश्वर और शैतान के बीच हुई। यह युद्ध 2000 साल पहले हुआ था और परमेश्वर को जीत मिली और परमेश्वर ने शैतान के बंधनों को, शैतान के बंदियों को, शैतान के गुलाम को, जो पाप में खोए हुए लोग थे, उनको छुड़ाया है। फिर से मैं कहता हूं, यह युद्ध किसके बीच हुई? परमेश्वर और शैतान के बीच हुई। कब हुई? 2000 साल पहले हुई। परमेश्वर को जीत मिली और परमेश्वर ने शैतान के बंधनों को, बंदियों को छुड़ा दिया। बंदियों कौन है? पाप में खोए हुए लोग, पाप में खोए हुए लोग। यह युद्ध किधर लड़ी? यह युद्ध किधर लड़ी? दुबई में नहीं लड़ी, कुरुक्षेत्र में नहीं लड़ा, भारत में नहीं लड़ा, इजराइल में भी नहीं लड़ा। यह युद्ध किधर लड़ी? यह युद्ध एक आदमी के अंदर लड़ी थी और वह आदमी था यीशु। रब्बो कम ऑन। यह युद्ध किधर लड़ी? यह लड़ाई किधर हुई? दुबई में हुई, पाकिस्तान में हुई, चाइना में हुई, अमेरिका में हुई। यह युद्ध एक आदमी के अंदर हुई और वह आदमी था यीशु, जो मसीहा है और परमेश्वर का पुत्र है। कम ऑन, मेरी क्रिसमस। दिस इज गुड न्यूज है? इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो यीशु को मात्र यीशु की तरह देखता है, मतलब एक व्यक्ति की तरह देखता है। मेरी बात ध्यान से सुनना। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो यीशु को यीशु की तरह ही देखता है, मतलब एक साधारण सा आदमी की तरह। माइकल खड़ा हो जाएगा। यीशु, ये यीशु, लोग इसको यीशु की तरह देखते हैं। एक आदमी है, आदमी यीशु। यीशु तू अच्छा आदमी है, यीशु तू चमत्कार करता है, यीशु तू नबी है, यीशु तू एक टीचर है, यीशु तू एक संत है। बस तू मेरे लिए एक आदमी है, बस। बहुत संसार में बहुत सारे लोग हैं जो यीशु को यीशु की तरह ही देखते हैं। एक आदमी, एक साधारण सा आदमी, लेकिन यह आदमी जो है चमत्कार करता है, यह आदमी जो है अच्छा आदमी है, यह आदमी जो है नबी है, यह आदमी जो है अच्छा टीचर है, यह आदमी जो एक संत है। लेकिन सत्य यह है कि यह आदमी यीशु मसीहा भी है। यह मात्र यीशु नहीं है, यह आदमी यीशु मसीहा भी है। मसीहा का मतलब है, मसीहा का मतलब है अभिषेक राजा, तेल से किया हुआ अभिषेक राजा। तो यह सुसमाचार जो आप लेकर घूम रहे हैं, यह केवल एक आदमी के बारे में नहीं है, केवल एक आदमी के बारे में नहीं है। यह सुसमाचार एक अभिषेक राजा के बारे में है।
ये जो बाइबल लेकर आप घूम रहे हैं, ये एक आदमी के बारे में नहीं है, यीशु के बारे में नहीं है, लेकिन ये सुसमाचार एक अभिषेक राजा के बारे में है, यीशु मसीहा के बारे में है। आमीन। मेरी बात समझ रहे हैं? अभी मेरी बात ध्यान से सुनना। कुछ लोग मुझे पूछते हैं, मैथ्यू चलो मान लेते हैं कि यह सुसमाचार एक अभिषेक राजा यीशु मसीह के बारे में है, जो यहूदियों का राजा था। यह विदेशी राजा, कौन सा राजा है? विदेशी राजा है। सही है? मैं तो अन्य जाति, मैं तो अन्य जाति, मैं तो इंडियन, मैं पाकिस्तानी, मैं चाइनीज, मैं नेपाली, तो ये विदेशी राजा के साथ मेरा क्या लेना देना? सही है? आपके कैंप में पूछते हैं, आपके गांव में भी यही प्रश्न है ना? सही है? आपके रिश्तेदार भी यही पूछते हैं कि आप एक विदेशी राजा के साथ आपका क्या लेना देना? सही है? बोलो ना, जवाब दो ना यार। हमको तो रोज पूछते हैं। ये सुसमाचार ना, लोग पूछते हैं 2021 में इसका क्या काम? ये भी मुझसे लोग पूछते हैं। चलो युद्ध हुई थी 2000 साल पहले हुई थी, राजा विदेशी राजा है, तो ये सुसमाचार 2021 में मेरा क्या काम का? बता मेरे को तो मैं आऊंगा। देखो, हम राजस्थान में सेवा करते हैं, ये सब सवाल हमसे पूछते हैं लोग। हम मसीह लोगों के बीच में सेवा नहीं करते, अन्य जाति के लोग में जब जाते हैं तो प्रश्न होता है। ये प्रश्न आपको भी पूछता है, लेकिन आपके पास जवाब नहीं है। आपका क्या जवाब होता है पता है? मैं दारूडिया था, अब दारू छूट गया। मैं लंगड़ा था, फुंगड़ा था, अब ठीक हो गया। तो ये मंदिर में भी होता है? नहीं होता? होता। बाबा जी भी करते, नहीं करता? हमारे गांव में कितने बोपे लोग हैं, सब ठीक करते। डॉक्टर नहीं है ठीक करने के लिए। मुझे कभी कभी क्या दुख होता है, अपन चमत्कार करने वाले लोग, लेकिन जाके डॉक्टर के लाइन में बैठता, तो डॉक्टर बोलता है देख तू लोगों को चमत्कार कर रहा है, लेकिन तुझे ठीक करने के लिए मैं एमबीबीएस नारायण। लोगों को चमत्कार करते हैं, खुद बीमार होता है तो डॉक्टर का लाइन में जाके बैठते हैं, और चर्च में बोलता है यीशु के पास और चंगाई है। मेरी बात समझने की कोशिश करो। लोग तुझसे पूछते हैं ये विदेशी राजा है 2021 में, ये किताब मेरे किस काम का? ये किताब एक आदमी यीशु के बारे में नहीं है, ये किताब यीशु मसीहा के बारे में है, एक अभिषेक राजा के बारे में है। लेकिन वो वहां खत्म नहीं होता। ये यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर है जो इंसान बनकर इस धरती पर आया शैतान से लड़ने के लिए। इसलिए ये किताब पाकिस्तानियों के लिए भी है, नेपाली के लिए भी है, भारत के लिए भी है, अमेरिका के लिए भी है, क्योंकि यीशु मात्र मसीहा नहीं था, लेकिन परमेश्वर था जो स्वर्ग में है, इंसान बनकर, सृष्टिकर्ता इंसान बनकर इस धरती पर आया। आमीन, हालेलुया, आमीन। अब समझ रहे मेरी बात को? अब समझ रहे हैं? मेरी बात ध्यान से सुनना। हर धर्म में युद्ध होता है, सही है? लड़ाई तो होती है, इतिहास तो लड़ाई से भरा हुआ, सही है? हाँ कि नहीं? लड़ाई होती है। लड़ाई कभी भी अच्छाई और बुराई के बीच में होती है, सही है? एक आदमी उतरता है, वो परमेश्वर के लिए युद्ध लड़ता है और वो जीतता है।
सही है? लेकिन ये जो सुख समाचार को लेकर मैं घूम रहा हूं और जिसका युद्ध के बारे में लिखा है, यहां एक आदमी युद्ध नहीं कर रहा, एक आदमी बुराई के साथ लड़ाई नहीं कर रहा। यहां परमेश्वर स्वयं स्वर्ग से इंसान बनकर उतरता है और युद्ध लड़ता है। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? संसार में जितना भी युद्ध हुआ है, आदमी लड़ा है। A man has always fought the war. सही है कि बेटा? सही है ना? हाँ? जितना भी युद्ध हुआ है, आदमी लड़ा है या औरत लड़ा है। सही है? कोई अच्छाई के लिए लड़ा, कोई बुराई के लिए लड़ा, लड़ाई हुई है। लेकिन इस किताब में जो लड़ाई के बारे में बात कर रहा है, कोई आदमी उतर कर लड़ा नहीं, परमेश्वर स्वयं, परमेश्वर स्वयं, परमेश्वर स्वयं इंसान बनकर इस धरती पर आता है और शैतान के साथ युद्ध करता है, फेस टू फेस। शैतान और परमेश्वर का युद्ध फेस टू फेस, आमना सामना। यह लड़ाई शैतान ने गलत मत समझना बेटा, खड़ा हो जा। ये शैतान ने इसको नहीं खड़ा किया और यीशु ने माइकल को नहीं खड़ा किया और बोले जाओ लड़ो, लड़ो यार, लड़ो, लड़ो ना, पकड़ो। ये लड़ाई है, ये लड़ाई है। इसको मसीह ने इसको खड़ा किया, शैतान ने इसको खड़ा किया। बुरा नहीं मानना बेटा, हाँ, लड़ो लड़ो। हर किताब में यही लड़ाई है, लेकिन हमारे किताब में है, खमान हंसने की बात नहीं है। हमारे किताब में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, परमेश्वर नहीं कहता लड़ने, वो खुद आता है। माय गॉड, सृष्टिकर्ता स्वयं धरती पर उतरता है और शैतान के साथ, लूसीफर के साथ युद्ध, आमना सामना करता है। युद्ध कौन जीती? यीशु मसीहा, परमेश्वर का पुत्र युद्ध जीता। इसलिए आज हमारे पास शलोम है, शांति है। किसके साथ पता है? पत्नी के साथ नहीं, बॉस के साथ नहीं, परमेश्वर के साथ मेरा शांति। मैं शैतान का गुलाम था और आप भी शैतान के गुलाम थे, लेकिन ये युद्ध के कारण मेरा प्रभु ने आपको, अगर आप इस युद्ध पर विश्वास करते हैं, ओ माय गॉड, समझ रहे मेरी बात? हम शैतान के बंधन में थे, छुड़ाए। कौन है आपको शैतान से छुड़ा सकता है? बताओ, कोई है? कोई है जो मुझे शैतान के बंधन से छुड़ा सकता है? कोई है? यीशु मसीहा, परमेश्वर का पुत्र, जो इंसान बनकर आया। मेरी बात समझ में आ रही है? क्रिसमस का मतलब समझ में आ रहा है? ऐसा समाचार सुना है क्रिसमस? हाँ, सुनो, क्योंकि प्रभु आपका 3 बंधन तोड़ने जा रहा है आज के मीटिंग में। जब शैतान को प्रभु ने हराया, मेरा प्रभु यीशु मसीह और आपका प्रभु यीशु मसीह 33.5, इसको हिंदी में कितना कहते हैं आप? 33 को कितना कहते हैं? 33 वर्ष इस संसार में जिए, पवित्र जीवन। शैतान, लड़ाई यीशु के अंदर हो रहा था। शैतान बार बार यीशु को परखने आता है, पाप में गिराने आता है। लड़ाई हो रही है, लड़ाई कालवरी के क्रूस पर नहीं, लड़ाई जब से मेरा प्रभु पैर रखा तब से लड़ाई हो रही है। कितने बच्चे मरे बेथलेहम में? ओ माय गॉड, युद्ध है बेटा,
युद्ध समझ में आ रही है? तो युद्ध यीशु के साथ जब से यीशु पैदा हुआ, युद्ध शुरू हुआ। शैतान यीशु को बार बार परखने की कोशिश करता है, बार बार यीशु को पाप में गिराने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर यीशु पाप में गिरता है तो क्रूस पर वो चढ़ नहीं सकता, क्योंकि खून पवित्र होना चाहिए। आमीन। यीशु ने 3 चीजों को हराया, पाप, मौत और नरक। बोलो, पाप, मौत और नरक को हराया। आमीन, हालेलुया, आमीन। शैतान ने सोचा मैं लोगों को भड़काऊंगा और लोग यीशु को क्रूस पर चढ़ा देंगे, और लोगों ने चढ़ा दी तो यीशु ने मुंह ऐसे किया और कहा अब तू हार गया बेटा, तू खत्म है, मेरी जीत हो गई। लेकिन 3 दिन के बाद मेरा प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान होता है। मौत भी मेरा यीशु को पकड़ कर रख नहीं सकता, कब्रिस्तान भी मेरे यीशु को पकड़ कर रख नहीं सकता, और वो फिर से जीवित उठता है और अपने गांव में घूमता है। 40 दिन लोगों के बीच, विश्वासियों के बीच वो घूमता है। मौत को भी हराया। मौत को हराने का मतलब है पाप को हराया, मौत को हराया, नरक को हराया। आमीन। कोई दूसरा आदमी है इस संसार में जो मौत को हरा सकता है, पाप को हरा सकता है, नरक को? कोई है तो बताओ। मैं बोलता हूं मैं ये भक्ति छोड़ने के लिए तैयार हुआ, मुझे दूसरा बताओ। हाँ, आप भारत में जानते हैं अभी तो बहुत कुछ चल रहा है नहीं उधर, तो मैं कहता हूं मैं जय जय बोलने के लिए तैयार हूं। अगर वो जीवित उठा मुझे सबूत दे तो मैं उसका भी जय जयकार करूंगा, लेकिन कोई है ही कोई है ही। रास्ते में प्रचार करना और चर्च में प्रचार करने में बहुत फर्क है बेटा। ये रास्ते का प्रचार मैं आपको सुना रहा हूं ताकि आप कैंपों में जाकर आप भी सुना सके कि आप इस भक्ति में क्यों हैं। आमीन, आमीन। तो ये सुसमाचार 2021 में मेरा क्या काम का? प्रभु कहता है अगर आप इस सुख समाचार पर विश्वास करते हो तो यीशु मसीह आपके जीवन में से पाप, मौत और नरक, ये तीनों बंधन मेरा यीशु मसीह तोड़ने के लिए तैयार है। इस भक्ति में आप क्यों हो? क्योंकि मुझे इस भक्ति में पाप का बंधन, मौत का बंधन और नरक का बंधन मेरा प्रभु मुझे मुक्ति देता है, बंधन तोड़ता है। आमीन। Lord Jesus Christ breaks the bondage of sin, death and hell over our life if we believe in the good news. अगर हम आज इस सुसमाचार पर विश्वास करते हैं कि यहाँ एक युद्ध हुआ था, यीशु मात्र मसीहा नहीं है लेकिन परमेश्वर का पुत्र है जो इंसान बनकर आया, और मुझे सबूत है कि उसने मौत को हराया। पाप का सजा है मौत, और उस व्यक्ति ने मौत को हराया। और प्रभु कहता है मैं ही मसीहा हूं, मैंने आपके लिए युद्ध लड़ा ताकि मैं आपको शैतान के बंधन से निकाल सकूं। शैतान एक आदमी को पाप में फंसाता है, उसके बाद उस आदमी को खत्म करता है और फिर नरक में ले जाता है। और मेरा प्रभु कहता है मैं आपको पाप, मौत और नरक से बचाने आया हूं। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं, मेरे सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, तो मैं आपको अनंत जीवन दूंगा। उसका मतलब है पाप से मुक्ति, मौत से मुक्ति, नरक से मुक्ति। मैरी क्रिसमस।
वचन आप पकड़ोगे, इस वचन में पावर है ये 3 बंधन आपके जीवन से तोड़ने के लिए। पाप, मौत और नरक का बंधन, ये वचन में शक्ति है। आमीन, हालेलुया। मैं सब टाइम कहता हूं, हम कोई फिलॉसफी की प्रचार नहीं करता, शास्त्र की प्रचार नहीं करता। एंड वी आर नॉट प्रीचिंग हाउ टू लिव। हम आपको बताते नहीं कि आप कैसे जीना चाहिए, वो भी हम नहीं बताते। मेरी बात ध्यान से सुनना। दिस बुक इज नॉट गुड एडवाइस, अच्छी सलाह नहीं है, शुभ समाचार है, गुड न्यूज। गुड न्यूज और गुड एडवाइस में फर्क है। मेरी बात समझ में आ रहा? हम हर समय इस पुलपिट पर आकर आपको कैसे जीना है वो नहीं सिखाता। कौन सा कपड़ा पहनना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कभी भी मैथ्यू प्रचार नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। दैट इज गुड एडवाइस। प्रभु ने मुझे कहा आप गुड न्यूज बोलो। गुड न्यूज ये है, गुड न्यूज क्या पता है? वी प्रीच ऑफ अ मैन। हम एक आदमी के बारे में प्रचार करता है जो यीशु है। वो मात्र आदमी नहीं है, मसीहा है, राजा है। वो मात्र मसीहा नहीं है, वो परमेश्वर का पुत्र है। हम उस व्यक्ति के बारे में प्रचार करता है, हम उसके जीवन के बारे में प्रचार करता है, हम उसकी वचन के बारे में प्रचार करता है, उसकी बातों के बारे में बताता है, उसके जीवन के बारे में बताता है। पता है क्यों? क्योंकि जब आप उसकी जीवन के बारे में सुनते हैं तो उसकी जीवन की कहानी, जब हम उसकी जीवन की बात बताते हैं तो उस बात में इतनी पावर है कि एक पापी वो खड़ा होकर कहता है मैं पाप की गुलामी से निकलना चाहता हूं। जब मैं उस व्यक्ति के बारे में प्रचार करता हूं, यीशु के जीवन के बारे में प्रचार करता हूं, तो उसके जीवन में इतनी पावर है कि एक आदमी जो पाप में मरा हुआ था उसको फिर से पुनर्जन्म होता है, आत्मीयता में वो एक नया जन्म लेता है और यीशु के साथ जुड़ता है। जब मैं उस आदमी के बारे में प्रचार करता हूं तो उसके जीवन में इतनी पावर है कि वो अंधकार के राज्य से लोग निकलकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है और उसके जीवन में दिव्य शांति आती है। हाँ? आमीन। मेरे को प्रभु ने गटर से निकाला। मैं पास्टर का बेटा नहीं। मेरा बेटा को पूछो, मेरा बेटा बोलेगा मेरा डैडी पहला बहुत बड़ा बदमाश था, लेकिन जब से मसीह में आया है अच्छा आदमी है। मेरी पत्नी को पूछो, बोला ये बहुत ही गंदा पति था लेकिन आज ये बहुत अच्छा पति है। ये मेरा बैकग्राउंड है और मेरा ओ पक्की शन दे रहे खराबा मैं ओ शाखा बारे खेरे में पता है। मैं आप लोगों की तरह पीछे बैठता था, बाइबल भी हाथ में नहीं था, नशा में एकदम पीछे बैठता था। दुबई में मैंने मसीह को पाया है, मैं पीछे बैठता था। और जब वो यीशु का प्रचार होता था, उसकी जीवन की प्रचार में इतना सामर्थ है कि मुझ जैसे दारूडिया को गटर से निकालकर, पीछे से निकालकर पुलपिट पर खड़ा करता है। दारूडिया को दारू छोड़ने बोले तो नहीं छुपता बेटा। व्हाइट शर्ट पहनो, ब्लैक पैंट पहनो, इससे कुछ नहीं होता। बाल काटो, काली करो, बाली मांडा डालो, कुछ नहीं होता। लेकिन जब आप यीशु का प्रचार सुनते हो, यीशु का जीवन में इतनी सामर्थ है कि आप पाप की गुलामी से निकलकर यीशु के साथ जुड़ जाओ। इसलिए हम कोई धर्म का पीछा नहीं करता। हम लोग कोई भी धर्म का पीछा नहीं करता। हम एक आदमी का पीछा करता है जो यीशु है, यीशु मसीहा है और परमेश्वर का पुत्र है जो इंसान बनकर आया।
आमेन। अगर आप धर्म के पीछे चलोगे तो आपका कपड़े का, पहनने का सब कुछ बात होती है, लेकिन वी डोंट फॉलो अ रिलीजन। आई एम सॉरी, बहुत सारे पुलपिट में इसको गुड एडवाइस बनाते हैं। दिस इज नॉट गुड एडवाइस, इट इज गुड न्यूज। यस, इट इज गुड न्यूज। हम धर्म के पीछे नहीं चलता, हम एक आदमी के पीछे चलता है जो यीशु है, लेकिन वो यीशु नहीं है, वो यीशु मसीहा है। अरे वहीं नहीं रुकता, वो परमेश्वर का पुत्र है जो इंसान बनकर आया। इसलिए हम लोगों को संसार के लोग बोलते हैं क्रिश्चियन। क्या बोलते हैं? क्रिश्चियन। क्रिश्चियन का मतलब है क्राइस्ट इन, जिसके अंदर मसीहा है। एक सच्चा विश्वासी मसीह को लेकर चलता है, उसके अंदर, ये उसके जीवन के अंदर मसीहा है। और जब यीशु आपके जीवन के अंदर आता है, तब आपको मौत, नरक और पाप से मुक्ति मिलती है। आमेन। खड़ा हो जाएंगे। कैन आई टेक 5 मिनट्स फॉर प्रेयर? खड़ा हो जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। धर्म की आत्मा को छोड़कर जाओ इस क्रिसमस के दिन में। डोंट फॉलो अ रिलीजन। क्रिश्चियनिटी धर्म नहीं है। धर्म होता तो आपको क्या पहनना है, कैसे पहनना है, कैसे बाल काटना है, कौन सा कपड़ा पहनकर आना है, जूते पहनकर नहीं आना है, ये सब सिखाया जाता है धर्म में। ये धर्म नहीं है। वी आर नॉट फॉलोइंग अ रिलीजन। हम लोग एक व्यक्ति के पीछे चलता है। वो व्यक्ति कौन है? यीशु। लेकिन वो यीशु नहीं है, वो यीशु मसीहा भी है, अभिषेक राजा भी है, लेकिन वो वहीं नहीं रुकता। वो परमेश्वर का पुत्र है जो इंसान बनकर आया। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। यस, यस, यस। आप प्रार्थना में जाए, आप प्रार्थना में जाए, आप एक समर्पण करें, आप एक समर्पण करें। आज से मैं धर्म के पीछे नहीं चलूंगा, आज से मैं एक व्यक्ति के पीछे चलूंगा। मुझे छुटकारा चाहिए पाप, नरक और मौत। यस, 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 यस। आप प्रार्थना करें, आज प्रार्थना करें, आज। ओ यस, इस वचन के द्वारा मैं धर्म की गंदी आत्मा को यीशु नासरी के नाम से बांधता हूं। I set you free from religion in the name of Jesus. We are not following Christianity. हम लोग कोई धर्म के पीछे नहीं है। We follow a man, Jesus, who is Christ, Messiah, और who is the Son of God. और उसका जीवन में इतनी पावर है कि आपका उसका जीवन, उसकी जीवन, जब कोई भी उसके जीवन के बारे में बताता है तो इसकी जीवन के बारे में इतनी पावर है कि आपको पाप की गुलामी से निकलता है। यस, यस। इस मीटिंग में कोई है जो आज तक मसीह में नहीं है, वो धर्म के पीछे चल रहा था, लेकिन आज आपका बंधन टूटने का दिन है। आप मसीह में नहीं थे, आप धर्म में थे, इसलिए आपके जीवन में पाप भी है, नरक भी है, मौत भी है। आज आपका डिलीवरेंस का दिन है, आज आपको मुक्ति पाने का दिन है। आज का वचन जिसने भी ग्रहण किया है, आज का वचन जिसने भी ग्रहण किया है, he will be delivered from sin, death and hell. आप हाथ ऊपर करें, आप यस, यस बोलो, मैं धर्म को छोड़कर जा रहा हूं प्रभु, मैं आपके पीछे चलूंगा, मैं आपके पीछे चलूंगा, मैं आपके पीछे चलूंगा। और कोई व्यक्ति नहीं है, और कोई व्यक्ति नहीं है जिसने शैतान को हराया है, मौत को हराया है, पाप को हराया है, नरक को हराया है। सबूत यीशु मसीह, जिसके अंदर यीशु का जीवन है, जिसके अंदर यीशु का जीवन है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है। बाइबल ये नहीं कहता जो बाइबल लेकर घूमता है, जिसके हाथ में बाइबल है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा, नहीं कहता। धर्म ये कहता है कि आप बाइबल हाथ में पकड़ो और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। नो 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 नो। यीशु का जीवन जिसके अंदर है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है। अनंत जीवन उसका है। लाइफ ऑफ जीसस इन यू। यस, यस, यस। प्रभु आप ये हाथ देख रहे प्रभु। यस, यस। क्रिसमस के दिन, इस क्रिसमस के दिन हमें आप
चाहिए प्रभु, हमें आपका अभिषेक चाहिए, हमें आपका जीवन चाहिए प्रभु। यस 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 यस। मैं नहीं जानता आपके घर में कौन सा युद्ध चल रहा है, यस, लेकिन बाइबल कहता है, आज का वचन कहता है, आज का वचन कहता है, मैं एक युद्ध हुआ था 2000 साल पहले, एक युद्ध हुआ था, जीत हुई थी और आपके जीवन में शांति है। अगर आपको वो युद्ध का शांति चाहिए, यीशु का जीवन आपके अंदर होना चाहिए। यस 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 यस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कम ऑन कम ऑन। मैं नहीं जानता आप कौन से युद्ध से लड़ रहा है, आप जीत की घोषणा करो, आप अपने होठों को खोलो, आप अपनी जीत की घोषणा करो। मैं नहीं जानता आपके घर में क्या परेशानी है, आप जीत की घोषणा करो। मैं नहीं जानता आपके काम में क्या परेशानी है, शैतान किधर से हमला करता है, मैं नहीं जानता, लेकिन सबके ऊपर हमला होता है, मेरे ऊपर भी हमला होता है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, हे शैतान, जीत हुई है, युद्ध हुआ है, जीत हुई है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे अंदर है। तू मुझे नहीं परख सकता, तू मुझे नहीं गिरा सकता, यीशु मुझे मेरे साथ है। निकल जा मेरे घर से, निकल जा मेरे जीवन से। यस, अपने होठों को खोलो, प्रार्थना करो, होठों को खोलो, खोलना जरूरी है, खोलना जरूरी है, होठों को खोल के प्रार्थना करो। यस, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। यस, ओ यस, ओ रकमशन थे, मैं नहीं जानता आप कौन सा युद्ध में लड़ रहे हैं, लेकिन युद्ध हो गए। आपको जीत क्यों नहीं मिल रहा, आपके जीवन में शांति क्यों नहीं है? यीशु का जीवन आपके अंदर है। आज जलता होगा, 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 लेकिन आग में भी आपको शांति होगी। यस 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 यस। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू, प्रेज यू। रिखाबा शके रोबो बारे खंदा, रोबो रे खाबा शको तोरे खालाबा रे खेरे बे शंदरोबो। टूटा, निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा। आज का प्रचार में शक्ति है, आज के प्रचार में सामर्थ्य है। गेट आउट, गेट आउट। आई डिक्लेयर विक्ट्री, आई डिक्लेयर विक्ट्री। क्या हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं? क्या हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं? आप स्तुति करो, आप स्तुति करो। राजाओं का राजा, परमेश्वर का प्रभु आपके लिए लड़ने आता है, आपके लिए लड़ने आता है। कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा? कोई नहीं लड़ता आपके लिए, लेकिन राजा आपके लिए नौकर बनकर आता है, आपके लिए लड़ने आता है। Can you understand? Can you understand? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आपका गुलाम बनकर आया, आपका नौकर बनकर आया, आपके लिए युद्ध करने आया, आपको पाप, मौत और नरक से बचाने आया। कौन सा परमेश्वर है? कौन सा है जो आपके लिए सूली चलेगा? कौन सा है जो आपके लिए जान देगा? ये है। स्तुति करो, होठों को खोलो, स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो। हमारे साथ सब जगाएं। आपके सिर के ऊपर काला बादल होगा। मुझे प्रभु दिखा रहा है, आप किसी के सिर के ऊपर काला बादल था, वो निकल रहा, वो निकल रहा। जिसने आज का वचन पकड़ा है, वो काला बादल निकलेगा और परमेश्वर का ज्योति उस कमरे में चमकेगी, आपके जीवन में चमकेगा। Come on, come on, come on, come on.
लोगों को बताओ आप मसीह में क्यों है, लोगों को आप बताओ मसीह में क्यों है। ऐसी बात वापस आऊंगा, नया शरीर दूंगा और अनंत काल के लिए हम रहेंगे। यस, लोग हमारे शरीर को खत्म कर सकता है, लेकिन हमारी आत्मा को खत्म नहीं कर सकता और हमारी आत्मा को नया शरीर मिलता। खुदा आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, आपने पूरा समय हमारी सहायता की प्रभु अपने हाथों में लेके चलाया। धन्यवाद देते हैं खुदावन, आज के वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन, तो अपने दास के द्वारा हमसे बातें की खुदावन। सच में आज हमने जाना के खुदावन खुदा हमारे जीवन में प्रभु क्रिसमस का क्या महत्व है खुदावन खुदा। आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, आपने हमारी सहायता की प्रभु परमेश्वर। आज एक अच्छे खुदावन वचन के द्वारा हमें आशीष किया, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर और थैंक यू कहते हैं खुदावन सारी बातों के लिए जो आपने हमारे जीवन में भलाई की खुदावन, आपके अनुग्रह के लिए खुदावन जो आपने शुरू से लेके अब तक हमने रखा खुदावन और अपने हाथों में लेके चलाया खुदावन, आराधना के द्वारा हमें ब्लेस किया खुदावन खुदा। और खुदावन खुदा सारी प्रभु परमेश्वर हमारी परेशानी से हमें आजाद किया खुदा। बहुत सारे लोग सी प्रभु परमेश्वर जो आज के दिन को देखना चाहते थे प्रभु परमेश्वर, लेकिन आपने हमें प्रभु जीवित रखा, आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन खुदा। इस जगह पे लेके आया खुदावन, तेरे हाजुरी के लिए जरा धन्यवाद देते हैं खुदावन। आपने अपने लोगों के साथ मिलके खुदावन तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए अवसर दिया प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन खुदा। कृपा करने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर और खुदावन बाकी का सारा सामान आपके हाथ में देते हैं, मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम लेके, आमीन आमीन।
बना, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा नाम है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा नाम है। समंदर को जिसने घुमाया, जंगल से मार्ग निकाला। समंदर को जिसने घुमाया, जंगल से मार्ग निकाला। जिसके लिए सब पसंद, वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया। जिसके लिए सब पसंद, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। मैं क्यों डरा? यस हालेलुया। मैं क्यों डरा? मेरा जिंदा खुदा मेरे हाल है। मैं क्यों डरा? मैं क्यों डरा? मेरा ईश्वर मेरे हाल है। मैं जावा मेरे अगे अगे चलेगा, फलक दूत मेरी राखी नहीं उतारेगा। जितने भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलेगा, फलक दूत मेरी राखी नहीं उतारेगा। मेरे शब्दाना रोदा गाना धन्यवाद, मेरे शब्दाना रोदा गाना धन्यवाद। हर पासे उड़ाई जयकार है। मैं क्यों डरा? मैं क्यों डरा? मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं क्यों डरा? मैं क्यों डरा? मैं क्यों डरा? मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरा? मैं क्यों डरा? मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। आमीन। आइए हम सब बैठ जाइए। कुछ अनाउंसमेंट है, शायद आप लेकर जा सके। कल क्रिसमस का मीटिंग यहाँ पर ही होगा, 4 बजे शाम को है। आप अपने दोस्तों को इनवाइट करके लेकर आइए। आज तो आप सुख समाचार के बारे में सुने। आप जरा सा आवाज़ कम करो इस देखो। आज जो भी सुने, आप गुड न्यूज़ क्या है हमारे जीवन में आया हुआ है, न्यूज़ है। अगर लेते हो तो आपके लिए भलाई है। बाइबल कहता है कि हमारे ऊपर क्रोध था, यीशु के द्वारा वो क्रोध निकल गया है। आज इस संसार में वो उतर कर आए पाप को छुड़ाने के लिए। पाप से हमें मुक्ति मिला है। आज हमें नया जीवन है। आज हम यीशु को ग्रहण कर लिए हैं। हम आज विश्वास से जीना चाहिए। ये विश्वास से जीना चाहिए कि वो आने वाला है। आज हम लोग सवेरे बाइबल स्टडी कर रहे थे घर के अंदर। मेरा बेटी ने पूछा, क्या ये हो सकता है? बिना एक दूसरे से मेल मिलाप करने से ये बच्चा कैसा पैदा हो सकता है? तो बाइबल कहा है कि इंसान से नहीं हो सकता है, मगर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है।
उसने करके दिखाया। आज वही वचन हम लोग सुने, गुड न्यूज क्या है उसे हम लोग ग्रहण किए हैं। आज एक उम्मीद से जिएंगे, आशा से जिएंगे कि वो आने वाला है। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स पॉसिबल, हो सकता है, वो होगा जरूर। इट इज गोइंग टू कम। दुनिया को ये सुख समाचार मालूम नहीं है, आपको और हमें मालूम है। इस संसार को हम छोड़कर उस जगह पे जाने वाले हैं। आज जीत मिला है, जीत इस संसार से, मौत से जीत मिला है, नरक से जीत मिला है। आज हमें स्वर्ग जाने का अधिकार मिला है। इस जिस सभा में जो भी बैठे हैं, हमेशा ये कहता हूँ, और 50-60 साल में कोई भी नहीं रहेगा, हम उस जगह जाने वाले हैं। ये संसार में कई लोगों को मालूम नहीं ये गुड न्यूज़ क्या है। आज जाकर बताएंगे लोगों को और लेकर आएंगे, बोलेंगे गुड न्यूज़ है। सबको गुड न्यूज़ चाहिए, अगर सैलरी का हो या परिवार का हो, गुड न्यूज़ हमें सबको चाहिए। हमें बढ़ोतरी भी चाहिए जिंदगी में। कई लोगों को मालूम नहीं, कई लोगों को ये भी नहीं मालूम है सच्चा जॉय क्या है, खुशी क्या है। संसार में कुछ चीज़ों को लेते हैं और कहते हैं ये खुशी है, ये जॉय है, मगर वो नहीं है। कुछ पल के लिए रहता है। अब ड्रग्स लेते हो, सेक्स करते हो या पैसा मिलता है, कुछ समय के लिए रहता है, मगर बाइबल हमें ये नहीं सिखाता है। हमें ये जॉय अनंत काल का जीवन है, अनंत काल तक वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। हमारा यीशु है। ये संसार को मालूम नहीं, यहाँ पर भी कई आए रहेंगे, यीशु को नहीं जाने रहेंगे। आज वचन मिला है आपको, इसे लेकर जाए आप और अपने दोस्तों को बताए, अपने परिवारों को बताए। आज इसलिए आज आपके अंदर वो क्रोध नहीं है, पाप का श्राप नहीं है आपके ऊपर, आपके अंदर शैतान काम नहीं करेगा। अगर आप गिरते हैं तो आपके ऊपर काम करेगा, मगर खुदा का छाया हमेशा आपके ऊपर रहता है। आमीन। कल भी हम यहाँ पर 4 बजे मिलेंगे और अपने दोस्तों को लेकर आएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है। कल छुट्टी रहेगा या कल शाम को रखा हुआ है, आप अपने दोस्तों को बताएंगे। यही खुदावन यही चाहता है, अपने जीवन को देखकर कोई आना चाहिए। आपका जीवन को देखेगा ना, मसीह में है, इसका सोच विचार, इसका चाल चलन, यही न्यूज़ लेकर जाते हैं। एडवाइस नहीं है, न्यूज़ है। हमारे अंदर एक न्यूज़पेपर है, हम जिसे पढ़ते हैं, जो लोग आपको देखकर पढ़ते हैं। ये गॉस्पल, ऐसा 3 गॉस्पल लिखा हुआ है, 4था गॉस्पल आप है, 4था गुड न्यूज़ आप है। आपको देखकर कोई आना चाहिए मसीह में, कुछ है, इनका जीवन अच्छा है, इनका सोच अच्छा है, इनके विचार अच्छे हैं, ये आपको दिखाना जरूरी है। दिया जलाकर कहाँ रखेंगे? दिया जलाकर कहाँ रखेंगे? हेलो, ऐसे बोलेंगे तो सुनिए। दिया जलाकर कहाँ पे रखेंगे? काट के नीचे रखेंगे। यस नहीं no. दिया जलाकर कहाँ रखेंगे? पैमाने के ऊपर रखेंगे, ताकि लोग देखें और कहे इनके अंदर यीशु है। हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे चाल चलन को देखकर ये कहेगा कि यीशु इसमें जीवित है। आमीन। आप खाओ, क्या में जाओ, घर में जाओ, आपकी सोच, आपके विचार, आपके चाल चलन, आपके एक्टिविटीज, आपका जो भी करते हो तो यीशु को प्रकट करना चाहिए। बाइबल ये कहता है कि जो भी आप करते हो, पैसे में हो, रिलेशनशिप में हो, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप हो या और किसी के साथ रिलेशनशिप हो, तो ये होना चाहिए कि मेरे यीशु को मैं प्रकट करता हूँ, मेरे यीशु को मैं दिखाता हूँ। लेन देन में हो, ये हम जाकर कल बताएं, आज बताएंगे, ठीक है? शायद बताए नहीं रहेंगे अपने परिवार के पास या अपने कैंप में जो बाजू में कोई मुसलमान रहेगा, कोई हिंदू रहेगा, कोई सिख रहेगा, कोई बुद्धिस्ट रहेगा, अलग अलग 192 कंट्रीज यहाँ पर है। आप बता सकते हैं, क्योंकि बाइबल ये कहता है कि आप दिया है, आपको देखकर कोई मसीह में आना चाहिए। आमीन। कल का मीटिंग के लिए मैंने एडवाइस दिया, आपको एडवाइस न्यूज़ दिया है, आप उसे लेकर आए, आपको भी बरकत है। बाइबल यही कहता है, आओ सीखो और जाओ, यही कहता है, कम लर्न गो।
ये ऐसा जिंदगी है, हमें बताना है। आपके लिए स्वर्ग 100% खुला हुआ है, मगर आपके ऊपर है, इसे खोए नहीं, गुड न्यूज को खोए नहीं आप लोग। ये खो भी सकते हैं आप लोग, ले तो लिए है, पर कैसा जीवन जीना है बाइबल में लिखा है। उसीलिए बार बार वो बाइबल को उठाकर बता रहा था कि इसमें क्या है, इसमें क्या है। एक्चुअली इसमें सब कुछ है। एक मध पीते हो ना, मध पीते रहिए ना, मालूम है मध क्या है? हनी मालूम है? आप लोग ऐसे घुर कर देखते हो, मुझे डर लगता है। मध मालूम है ना? किसको मध नहीं मालूम? सबको मालूम है। स्वीट ही रहता है ना, खट्टा रहता है। दैट इज व्हाट दिस इज। ओके, हमेशा इसे पढ़कर देखो, अगर नहीं तो आप इसे सुनो, ताकि आपका जीवन परिवर्तन होगा। मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं किसी की वजह से गिरूंगा भी नहीं, मैं किसी की देख कर मैं बढ़ जाऊँगा। आमीन। खुदा आप सबको बरकत से भर के रखे, और एक गंदगी और एक बीमारी से दूर रखे। और एक अनाउंसमेंट है, कल हम लोग यहाँ पर, आप 3:30 बजे भी आ सकते हैं, 4 बजे से मीटिंग शुरू होगा। उसके पहले अगर हॉल फुल हो गया तो हम लोग शुरू कर देंगे, 6 बजे तक रहेगा, 4 से 6 बजे तक है। और 31 नाइट को यहाँ पर 10:30 बजे मीटिंग होगा। न्यू ईयर यहाँ पर मनाएंगे। लास्ट ईयर हम लोग मना नहीं सके, हम लोग जूम में थे, अलग अलग जगह में थे। इस बार हमें हॉल खुला हुआ है, 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक, 12:30 बजे तक है। न्यू ईयर यहाँ उसके सम्मुख में हम मनाएंगे। और नेक्स्ट साल, नया साल, अब बहुत कुछ चेंजेस आया हुआ है। अब ये हॉल हमको संडे मिला है, संडे मॉर्निंग में है सर्विस। ठीक है, कानून बदल जाएगा, कानून बदलेगा। दुआ करेंगे, अगर सोचेंगे मेरा कंपनी फ्राइडे है, नो वरीज, प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। गॉड कैन चेंज मेनी थिंग। ये सभा हम लोग शुरू किए थे, ऐसा लग रहा था कुछ नहीं होने वाला है, मगर ये सभा आज यहाँ नहीं है, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल में भी बढ़ गया है, अलग अलग जगह में है। खुदावन खोल देता है। दुआ करेंगे। संडे नेक्स्ट सर्विस हमारा संडे होगा, और संडे जैसे हम लोग 19 में मिलते थे, उसी तरह हम यहाँ पर भी सवेरे मिलेंगे 8 बजे। समझ आया? नहीं आया? कितने से नहीं समझे? मेरा वाइफ बोलते हैं आप बराबर समझाए नहीं, समझ गया सबको? अपने पैरों में खड़े हो जाएंगे, खुदा का धन्यवाद करेंगे। लॉर्ड थैंक यू, खुदा तुझे धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए लॉर्ड, इस गुड न्यूज़ के लिए। हमारे बीच में तो उतर कर आए लॉर्ड, हम पाप में थे, तेरा बेटा वही वचन आज हमारे बीच में बांटा। गंदगी में थे लॉर्ड, अपने विचार, अपनी सोच में थे, तेरे विचारों को हमारे बीच में तो नहीं बांटा है लॉर्ड। एक गुड न्यूज़ है, अब लिए है, इसे आगे भी हम लोग लेकर चल सके विश्वास में। जब तक तो संसार में नहीं आता है लॉर्ड, जब तक हम इस संसार में रहते हैं, एक विश्वास से हम लोग जी सके, तो आएगा, हमें ले जाएगा। थैंक यू यीशु, जिस प्रकार तू इस संसार में आया था, हमारे पापों को तूने क्षमा किया है लॉर्ड, हम विश्वास किए, हमारे ऊपर क्रोध और श्राप आज नहीं है लॉर्ड, तू है हमारे जीवन में। थैंक यू यीशु, तेरे वादे के लिए, तेरे वचनों के लिए एक जंग लड़ी थी लॉर्ड, हमारे लिए लड़ी थी लॉर्ड, हम विश्वास किए हैं, उस क्रूस की ओर देखते हैं, थैंक यू कहते लॉर्ड, उस बर्थ के लिए देखते हैं लॉर्ड, उस जन्म के लिए हम देखते, उस जन्म के दिन को देखते हैं लॉर्ड, तो जन्म हुआ हमारे जीवनों में भी, इस संसार में भी लॉर्ड। थैंक यू यीशु, हम इस सभा से बाहर जाते हैं लॉर्ड, तेरा अनुग्रह, तेरा सच्चाई, तेरा प्यार हमारे साथ रहने के लिए दुआ करता हूँ। इर्द गिर्द में बीमारी है लॉर्ड, तू प्रोटेक्ट करने वाला परमेश्वर तू है, तू करना लॉर्ड, हम नहीं कर सकते हैं लॉर्ड, क्योंकि कुछ चीज़ें हम लोग देख नहीं सकते हैं, तू देख सकता है लॉर्ड, तू प्रोटेक्ट करना लॉर्ड। कोई यहाँ पर बैठा है, उनके घरों में, इर्द गिर्द में, परिवारों में किसी को बीमारी छुए नहीं लॉर्ड। थैंक यू यीशु, तू चलाना लॉर्ड, यहाँ तक तूने संभाला है, आगे भी तू चला के रखना लॉर्ड। थैंक यू यीशु, जो कोई यहाँ पर उलझन में है, समस्या के हाल में आकर खड़ा है, क्या नहीं क्या करूँ, और लॉर्ड तेरे पास सब कुछ आंसर है। उसी लिए तेरा वचन ही कहता है कि बोझ में दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा।
और लॉर्ड तेरा बेटी तेरा बेटा तेरे पास दौड़ कर आ सके लॉर्ड। आज फाइनेंस का प्रॉब्लम है, बीमारी है, जा रहा नहीं। और लॉर्ड बंधन ऐसा है, बंधन एक दूसरे से मिलने के लिए अलाउ नहीं करता है लॉर्ड। उन्हें भी तो बांध के रखना लॉर्ड। हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में वो प्यार मोहब्बत बढ़ाना लॉर्ड। बंधनों को तोड़, शैतान की हरकत हर एक के जीवन से जाए लॉर्ड। थैंक यू यीशु, तेरे नाम को हम स्तुति करते लॉर्ड, तेरे नाम को आदर करते लॉर्ड। थैंक यू यीशु, सारा आदर तुझे देते लॉर्ड, सारा महिमा तुझे देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। पिता परमेश्वर का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति हम सबके साथ बना रहे। आमीन। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे।